एक शहर में विकी नाम का एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी प्रिया के साथ रहता था। विकी की एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। प्रिया की भी एक बेटी थी जिसका नाम टिया था। एक दिन, प्रिया, खाने का समय हो गया, आज इतनी देर क्यों? फिर प्रिया वहां आ जाती है। अजी सुनिए, बच्चों का बहुत मन है, वो बाहर जाकर खाना चाहते हैं, इसलिए मैंने खाना भी नहीं बनाया। ओह तो ठीक है, जाओ बच्चों को लेकर आओ और तुम भी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर ही खाना खाएंगे। नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगी, घर में बहुत सारे काम है, आप लोग जाइए, मेरे लिए पार्सल ले आइएगा। अच्छा ठीक है। फिर विकी बच्चों को लेकर चला जाता है। हो गया काम, अब मैं पूरे घर में अकेले हूँ। अब मैं अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके उस प्रिया की बच्ची को खत्म कर दूंगी। फिर प्रिया रिया के कमरे में जाती है। कहाँ है वो गुड़िया जिससे प्रिया खेलती है? हाँ, वो रही। फिर प्रिया उस गुड़िया के पास जाती है और उसे उठाती है। फिर प्रिया उस गुड़िया को लेकर दूसरे कमरे में जाती है जहाँ हवन कुंड होता है। अब तेरा अंतिम समय आ गया रिया। ओम क्लीम तलिम क्लीम तलिम, ओम क्लीम 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 स्वाहा। फिर प्रिया गुड़िया को हवन कुंड में फेंक देती है। इधर उसकी बेटी टिया अपने आप जलने लगती है। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है, मैं जल रही हूँ, बचाओ। इधर प्रिया, अब जल्दी से ये लोग आ जाएं, मैं खुशखबरी सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ। फिर विकी और रिया वहाँ आ जाते हैं। प्रिया रिया को देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? टिया, टिया कहाँ है? माँ, वो पता नहीं टिया को कैसे। फिर रिया सौतेली माँ को सब कुछ बता देती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। उस घटना के 2 दिन बाद रिया अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ देखो न, टिया की एक डॉल मेरे कमरे में थी, वो नहीं मिल रही है। क्या आपको पता है कि डॉल कहाँ है? क्या वो डॉल तेरी नहीं थी? नहीं माँ, वो डॉल मेरी नहीं थी। मैंने और टिया ने एक दूसरे से अपनी डॉल बदल ली थी। रिया तू जा अभी यहाँ से, मुझे अभी कोई बात करने का मन नहीं है, मुझे नहीं पता तेरी डॉल कहाँ है। फिर रिया वहाँ से चली जाती है। मुझे पता है, जरूर ये सब तूने ही किया है। रिया, तुझे मेरे काले जादू के बारे में पता था, इसलिए तूने गुड़िया को बदल दिया, लेकिन अब ज़्यादा देर तक तू नहीं बच पाएगी। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही टिया की भूत वहाँ प्रकट हो जाती है। माँ, मुझे पता नहीं था कि तूने ऐसा किया है, लेकिन अब मैं सब कुछ सच जान गई हूँ। अब मैं तुझे कोई बुरा काम नहीं करने दूंगी। अगले दिन प्रिया रिया के कमरे में जाती है। माँ बोलिए, क्या बात है? रिया बेटी, मुझे तुम्हारी गुड़िया चाहिए। क्या है ना, मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है। उसने तुम्हारी गुड़िया से खेला है। मैं इस गुड़िया को अपने पास रखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी गुड़िया दोगी? ठीक है माँ। फिर रिया प्रिया को गुड़िया दे देती है। प्रिया गुड़िया को लेकर हवन वाले कमरे में जाती है। अब तो पक्का है कि ये गुड़िया तेरी ही है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी खोई है। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। ओम क्लीम 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 स्वाहा। फिर प्रिया गुड़िया को हवन कुंड में फेंक देती है। ऐसा करते ही प्रिया खुद जलने लगती है। अरे नहीं, ये क्या, मैं खुद जल रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रिया जलकर भस्म हो जाती है। फिर वहाँ टिया की भूत आती है। माँ, ये मैंने किया। मैंने तुम्हारी बचपन की जो गुड़िया थी वो रिया की गुड़िया से बदल दी। तुझे तेरे किए की सजा मिल गई। अब मैं मुक्त हूँ। चंपापुर नामक एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसने चंपा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। रामू की एक बेटी थी जिसका नाम प्रिया था, और चंपा की भी एक बेटी थी जिसका नाम टिया था। एक दिन की बात है। चंपा, मैं 1 महीने के लिए जरूरी काम से लंदन जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी प्रिया का ख्याल रखना। जो हुकुम महाराज, वो तो मैं रखूंगी ही, लेकिन सिर्फ प्रिया ही तुम्हारी बेटी नहीं है, कभी टिया का भी नाम ले लिया करो। तुम नहीं बदलोगी, हमेशा गलत सोचती हो। मैं जा रहा हूँ।
फिर रामू वहाँ से चला जाता है। गए महाराज, अब मैं हूँ इस घर की महारानी, अब आएगा मजा। अब देखो मैं उस प्रिया को कैसे सबक सिखाती हूँ। फिर चंपा प्रिया के कमरे में जाती है। चंपा जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। हाय मेरी कमर। फिर प्रिया तेजी से चंपा के पास जाती है। माँ ये क्या हो गया, उठिए माँ उठिए। फिर चंपा उठती है। चल हट, जरूर तूने ही कुछ किया है। तू मुझे मारना चाहती है ना, लेकिन मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। नहीं माँ, ये क्या बोल रही हैं आप, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर चंपा एक दूसरे कमरे में जाती है और रॉड लेकर आती है। ये क्या माँ। फिर चंपा प्रिया को मारने लगती है। बोल क्यों मारना चाहती है मुझे। मैंने कुछ नहीं किया माँ, तू ऐसे नहीं मानेगी, चल मेरे साथ। फिर चंपा प्रिया को किचन में ले जाती है। जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते तब तक तू इस किचन में ही सड़ेगी। फिर चंपा प्रिया को किचन में बंद करके चली जाती है। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। चंपा दूसरे कमरे में पहुंचती है। फिर उसकी अपनी बेटी टिया वहां आ जाती है। माँ आप ये सही नहीं कर रही हैं, आपको पछताना पड़ेगा। अरे मूर्ख, मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ, तेरे रास्ते का कांटा हटा रही हूँ। इधर किचन में अचानक से धुआं फैलने लगता है। अरे ये क्या, ये धुआं कहाँ से आ रहा है। फिर देखते ही देखते धुआं पूरे किचन में फैल जाता है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। आह आह। दम घुटने से प्रिया की मौत हो जाती है। उस घटना के 2 दिन बाद एक जंगल में प्रिया की चुड़ैल प्रकट होती है। माँ तूने मेरी जान ली और मुझे इस जंगल में फेंक दिया। तूने ये अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। फिर प्रिया टिया का रूप ले लेती है। इधर चंपा, अब मैंने उस प्रिया को ठिकाने लगा दिया है। अब इस घर पर सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का राज चलेगा। फिर प्रिया टिया बनकर वहां आती है। माँ चलो ना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। लेकिन कहाँ, तुम चलो ना माँ। फिर प्रिया अपनी माँ को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुँचती है। रेलवे ट्रैक, यहाँ क्या है, हमें तो कहीं नहीं जाना। लेकिन मुझे जाना है ना माँ। कहाँ बेटी, ऊपर। फिर प्रिया तेजी से जाकर रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो जाती है। प्रिया ये क्या कर रही हो, रुक जाओ। फिर ट्रेन आने लगती है। मुझे कुछ करना होगा। चंपा तेजी से रेलवे ट्रैक पर जाती है। प्रिया चल, ट्रेन आ रही है, वरना हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन प्रिया मूर्ति बनकर खड़ी रहती है। तभी तेजी से ट्रेन आती है और चंपा को कुचल देती है। फिर प्रिया की चुड़ैल वहां आ जाती है। मेरा बदला पूरा हुआ। तेरी बुराई की वजह से बेचारी टिया ने तुझे खो दिया, लेकिन मुझे पता है मेरे पापा उसका ध्यान रखेंगे। फिर प्रिया की चुड़ैल मुक्त हो जाती है। एक समय की बात है, चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी चंपा के साथ रहता था। हरिया की एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। एक दिन, अजी सुनिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, जरा जाकर उनसे मिल आइए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओह अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही निकलता हूँ। फिर हरिया वहाँ से चला जाता है। कितने भोले हैं आप, इतनी जल्दी मेरी बातों पर भरोसा कर लिया और चले भी गए। अब आपकी प्यारी बेटी को मुझसे कौन बचाएगा। फिर चंपा रिया के कमरे में जाती है। ए रिया की बच्ची, चल जल्दी इधर आ। फिर रिया चंपा के पास आती है। रिया जा और जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे बना कर ले आ। ये आप क्या कह रही हैं माँ, मुझे तो समोसे बनाना नहीं आता है। नहीं आता, वो सब मैं नहीं जानती। अगर तू नहीं बना कर लाई तो तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। जी 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 माँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। फिर रिया किचन पहुँचती है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समोसे बनाना नहीं आता। हे भगवान, अगर मेरी अपनी माँ होती तो वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करती। फिर अचानक रिया की माँ की चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है। मैं आ गई बेटी,
अब तुझे और अत्याचार नहीं सहने दूंगी। माँ आप, मैं बहुत खुश हूँ माँ, आप आ गई। फिर ये आवाजें चंपा को सुनाई देती है। अरे ये किचन से दो दो आवाज आ रही है। माँ, ये सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करती हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, अब देख मैं क्या करती हूँ। फिर चुड़ैल रिया को समोसे देती हैं। जा, आखिरी बार उस सौतेली माँ को समोसे खिला दे। जी माँ। फिर रिया समोसे लेकर चंपा के पास जाती है। माँ ये लो समोसे। तू समोसे बनाकर ले आई? कैसे? तुझे तो समोसे बनाना नहीं आता। जरूर रसोड़े में कोई था। मुझे रसोड़े से दो लोगों की आवाज आ रही थी। बता रसोड़े में कौन था? कोई नहीं था माँ, सिर्फ मैं थी माँ। तू झूठ बोल रही है, मैंने आवाज सुनी थी। बता रसोड़े में कौन था? मैं थी? तू थी? कौन था? माँ आप खुद ही जाकर देख लो। फिर चंपा किचन में जाकर देखती है। अरे यहाँ तो सच में कोई नहीं है। इधर रिया की चुड़ैल माँ रिया में समा जाती है। अब देखो मजा। फिर रिया गायब होकर किचन में पहुँचती है। अरे अचानक से ये रिया कहाँ से आ गई? माँ रसोड़े में मैं थी, मैं। ये तेरी आवाज को क्या हुआ रिया? और तू अचानक से यहाँ कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? फिर चंपा डर के मारे किचन से बाहर निकलती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर अचानक उसके सामने रिया प्रकट हो जाती है। अरे माँ आपको समोसे नहीं खाना, लो गर्मा गर्म समोसे हैं। अरे बाप रे, लगता है ये लड़की कोई चुड़ैल है। अब मैं इस घर में ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अपनी जान बचाकर भाग ले चंपा। फिर चंपा डर के मारे वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही चुड़ैल माँ रिया के शरीर से बाहर निकलती है। अब वो कभी नहीं लौटेगी। इस तरह चुड़ैल माँ और रिया ने मिलकर सौतेली माँ को सबक सिखाया। एक समय की बात है, चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी एक छोटी बेटी थी। प्रिया, प्रिया बेटी, जल्दी यहाँ आओ, मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया। फिर हरिया की बेटी प्रिया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ पापा? बेटी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जी पापा जाइए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। फिर हरिया चला जाता है। प्रिया पूरे दिन घर में अकेले रहती है। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। बस बहुत हो गया, मैं अकेले इस घर में बोर हो जाती हूँ। मुझे भी और बच्चों की तरह अपनी माँ के साथ रहना है। बस बहुत हो गया, मैं पापा से बात करूँगी। फिर रात होती है। हरिया अपने घर लौटता है। प्रिया मैं आ गया। फिर प्रिया वहाँ आ जाती है। पापा मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। बोलो बेटी। पापा आप ऑफिस चले जाते हैं, तब मैं पूरे घर में अकेले रहती हूँ। मुझे भी और बच्चों की तरह अपने माँ के साथ रहना है। पापा मेरी माँ कहाँ है? क्या वो मर गई? नहीं नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। प्रिया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आऊँगा। अगले दिन हरिया एक औरत के पास जाता है। सुनो, तुम्हें मेरी बेटी की माँ बनने का नाटक करना है। तुम उसका ध्यान रखना। ठीक है। फिर हरिया उस औरत को घर ले जाता है। प्रिया देखो, मैं तुम्हारी माँ को ले आया हूँ। फिर प्रिया तेजी से वहाँ आ जाती है। आप मेरी माँ हो? हाँ मेरी प्यारी बेटी। प्रिया मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ के साथ रहो। ठीक है पापा, बहुत मज़ा आएगा, मैं बहुत खुश हूँ। फिर हरिया वहाँ से चला जाता है। बेटी मैं बहुत थक गई हूँ, जाओ जरा मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। जी माँ। फिर प्रिया चाय बनाने के लिए जाती है। कुछ ही देर में प्रिया चाय बनाकर ले आती है। अरे वाह, इतनी जल्दी चाय बनाकर ले आई। सुन, ये घर बड़ा गंदा है, जाकर सफाई कर दे। हम दोनों मिलकर सफाई करेंगे माँ, बहुत मज़ा आएगा। क्या कहा? मिलकर? नहीं, तू अकेले करेगी। जाकर सफाई कर। ठीक है माँ। फिर प्रिया सफाई करने में लग जाती है। अब ऐसे ही वह सौतेली माँ प्रिया से बहुत काम करवाती और कभी कभी तो उसे मारती भी थी। हे भगवान, माँ इतनी बुरी होती है।
तो मुझे नहीं चाहिए माँ, माँ बहुत गंदी होती है। तभी हरिया के घर के बाहर प्रिया की असली माँ की चुड़ैल आ जाती है। माँ गंदी नहीं होती बेटी, तू फिक्र मत कर, तेरी माँ आ गई है। अब मैं इस सौतेली माँ को सबक सिखाऊंगी। फिर वह चुड़ैल घर के अंदर जाती है और प्रिया के अंदर समा जाती है। अब आएगा मजा। फिर वहाँ प्रिया की सौतेली माँ आ जाती है। ए लड़की, खड़ी क्या है? घर में बहुत काम है, चल लग अपने काम पर। काम है ना? मुझसे काम करवाएगी मुझसे? माँ मैं काम कर दूंगी। मेरी बेटी से काम करवाएगी। ये तो चुड़ैल है, बचाओ। फिर वह औरत डर कर भाग जाती है और दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। फिर अचानक प्रिया उसके सामने प्रकट हो जाती है। कहाँ जा रही है? अभी बहुत काम है। फिर प्रिया अपनी सौतेली माँ को हवा में उड़ा देती है और उसे गोल गोल घुमाने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। फिर प्रिया के अंदर की चुड़ैल उसे नीचे उतारती है। चुड़ैल प्रिया के शरीर से बाहर निकलती है। मेरी बेटी को और परेशान करेगी? नहीं, मैं कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। जा, चली जा यहाँ से। फिर वह औरत वहाँ से भाग जाती है। क्या आप मेरी माँ हो? हाँ बेटी, मैं ही तेरी माँ हूँ। लेकिन पापा ने तो कहा था कि आप जिंदा हो। नहीं बेटी, यह सच नहीं है। दरअसल तेरे पापा के वजह से ही मैं मर गई थी। जब मैं बीमार पड़ी थी तब उन्होंने गलती से मुझे गलत दवाई दे दी थी। इसी वजह से मेरी मौत हो गई। तुम उन्हें गलत ना समझो, इसलिए वो तुमसे सच छुपाते हैं। ओह, तो ऐसी बात है। माँ, क्या आप मेरे साथ हमेशा रहोगे? हाँ बेटी, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इस तरह प्रिया को उसकी माँ मिल जाती है।